वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील बायो क्लासेस। आज हम आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन में देखिएगा, रीड द स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू फ्रॉग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट। देखिएगा इसमें कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। ठीक है, देखिएगा जो पहला नंबर है, देखिएगा द मेडुला ओब्लांगाटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन ऑफ मोनरो एंड कंटिन्यूअस टू स्पाइनल कॉर्ड। देखिएगा ये गलत है। ठीक है, पहला जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें देखिएगा जो दिया है फोरामेन ऑफ मोनरो, ये गलत है। क्योंकि देखिएगा जो इसमें मेडुला ओब्लांगाटा होता है वह पासिस थ्रू द फोरामेन मैग्नम। ठीक है, देखिएगा जो फोरामेन मैग्नम के थ्रू पास करता है। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देखिएगा ये इसलिए जो पहला है वो क्या है, गलत है। ठीक है, देखिएगा दूसरा इसमें दिया है वासा इफ्रेंसिया 10 to 12 इन नंबर्स। देखिए जो इसमें वासा इफ्रेंसिया होती है वह 10 से 12 की संख्या में होती हैं। दैट एराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस, जो कि टेस्टिस से निकलती हैं। देखिए ये सही है। ठीक है, जो दूसरा है वो सही है। तीसरा में देखिएगा ओवरीज हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी। देखिएगा ये भी सही है। देखिएगा ये भी सही है। जो चौथा है देखिएगा फ्रॉग और द यूरिकोटेलिक। देखिए ये गलत है, क्योंकि देखिएगा जो फ्रॉग होते हैं वह यूरियोटेलिक होते हैं, जबकि इसमें दिया यूरिकोटेलिक, इसलिए जो चौथा ऑप्शन ये भी गलत है। देखिए इसमें जो पहला और चौथा है वह गलत है और जो दूसरा और तीसरा वही सही होगा। ठीक है, देखिए जो इसमें ऑप्शन सी है वही सही होगा। स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट वाइल द स्टेटमेंट 1 and 4 आर इनकरेक्ट। ठीक है, देखिए इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा जो स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा है वह सही है और जबकि पहला और चौथा जो है वह गलत है। क्योंकि देखिएगा जो फ्रॉग में मेडुला ओब्लांगाटा होते हैं वह पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और लगातार वो चले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और देखिए जो फ्रॉग होते हैं वह यूरियोटेलिक होते हैं, जबकि इसमें यूरिकोटेलिक दिया है। ठीक है, देखिए जो फ्रॉग होते हैं वह यूरियोटेलिक होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी इसमें है वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फ्रॉग। देखिएगा इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको गलत ढूंढना। देखिएगा इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फ्रॉग के बारे में। देखिएगा इसमें जो पहला नंबर है, आईज आर बल्ज्ड आउट एंड कवर्ड बाय ए नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन वाटर। देखिएगा इसमें जो फ्रॉग में आईज होती हैं वो बल्ज्ड होती हैं, यानी बाहर की तरफ उभार निकला हुआ होता है, और देखिएगा उनकी जो आंखें होती हैं वह ढकी होती हैं नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, जो इनको सुरक्षा प्रदान करता है जब ये वाटर में होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। देखिएगा ये सही है, जबकि आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिएगा इसमें जो दूसरा है, ऑन आइदर साइड ऑफ द आईज ए मेम्ब्रेनस टिम्पैनम यानी ईयर रिसीव्स द साउंड सिग्नल्स। ठीक है, देखिएगा ये भी सही है, जबकि आपको क्या करना है, गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिएगा अब जो तीसरा है, देखिएगा द हिंड लिम्स इन 4 डिजिट्स। देखिएगा ये गलत है, क्योंकि देखिएगा 4 डिजिट्स नहीं, जो पीछे वाला लिम्स होते हैं उसमें 5 डिजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड देखिएगा एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द 4 लिम्स दैट इंड्स इन द 5 डिजिट। देखिएगा ये गलत है, जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत, और आपको गलत ही ढूंढना था। ठीक है, देखिएगा चौथा देख लीजिएगा। चौथा में देखिएगा फीट हैव द वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। देखिएगा ये भी सही है। ठीक है, देखिएगा और जो पांचवा है, देखिएगा फ्रॉग एक्सिबिट द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देखिए ये भी सही है, यानी कि सिर्फ जो तीसरा है वही गलत है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा। और गलत ही ढूंढना था, और आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन 3 है वही सही होगा, ओनली 3। ठीक है, देखिएगा क्योंकि तीसरा ही केवल गलत है और बाकी सभी सही है। ठीक है, देखिएगा जो फ्रॉग्स होते हैं इसमें जो हिंड लिम्स होती हैं, हिंड लिम्स इंड्स होती हैं, इसमें 5 डिजिट्स पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुल 5 डिजिट्स पाई जाती हैं, और देखिएगा ये लार्जर होते हैं। ठीक है, और मस्कुलर, ठीक है, और ये मस्कुलर होते हैं, मांसल होते हैं देन द 4 लिम्स। 4 लिम्स की तुलना में देखिएगा ये लार्जर बड़े होते हैं और मस्कुलर होते हैं। ठीक है, दैट इंड, देखिएगा जो इसमें जो 4 लिम्स होते हैं इसमें 4 डिजिट्स पाई जाती हैं। ठीक है, और जो हिंड लिम्स होते हैं उसमें 5 डिजिट्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें वही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा जो क्वेश्चन 3 में देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिस्पायरेशन ऑफ फ्रॉग। देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिएगा रिस्पायरेशन ऑफ फ्रॉग, यानी जो फ्रॉग रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर है, देखिएगा इन फ्रॉग क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी रिस्पायरेशन आर फाउंड। देखिएगा ये सही है। ठीक है, देखिए क्योंकि जो फ्रॉग में वह क्यूटेनियस और पल्मोनरी रिस्पायरेशन दोनों प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, देखिएगा
जो दूसरा है ए पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक हॉलो लंग्स आर फाउंड इन द थोरैक्स, देखिएगा ये भी सही है, ठीक है। देखिएगा जो इसमें तीसरा है ड्यूरिंग द एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, देखिएगा गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन ए इसमें वही सही होगा, पहला दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। देखिए इसमें तीनों सही हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, पहला दूसरा तीसरा। देखिएगा वाटर में जो फ्रॉग होते हैं वह रिस्पायरेशन करते हैं थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू जो रिस्पायरेशन करते हैं, यानी फ्रॉग जब पानी में होते हैं तो स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं, इसे क्यूटीनियस रिस्पायरेशन कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा जब वो लैंड पे होते हैं, मतलब जो स्थल पे होते हैं, तो देखिएगा इसमें जो बक्कल कैविटी होती हैं, स्किन होती हैं, लंग्स, ये सभी जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें जो रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है उसे पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है, ठीक है। जो लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है उसमें उसे पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो लंग्स होते हैं वह एक जोड़ी होते हैं और इलोंगेटेड लंबे होते हैं। देखिए पिंक हॉलो स्ट्रक्चर, ये देखिएगा गुलाबी कलर के, और इसमें खोखली संरचनाएं पाई जाती हैं, फाउंड इन द थोरैक्स, जो कि थोरैक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग द एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब होता है देखिएगा समर स्लीप, और देखिएगा हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप। देखिएगा ड्यूरिंग द एस्टिवेशन एंड द हाइबरनेशन, यानी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान जो इसमें गैसेस का आदान प्रदान होता है वह स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन ए है वही सही होगा, पहला दूसरा और तीसरा सभी सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा फॉलोइंग आर द गिवन 4 स्टेटमेंट, देखिएगा 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 to 4 रिलेटेड टू फ्रॉग, फ्रॉग से संबंधित ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। देखिए रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, सावधानी पूर्वक उस स्टेटमेंट को पढ़िए, एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आइडेंटिफाई द 2 करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेलेक्ट करिए उस ऑप्शन को जो 2 इसमें करेक्ट है स्टेटमेंट हो, ठीक है। देखिएगा जो पहला स्टेटमेंट है, देखिएगा इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, देखिएगा द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनी, ठीक है, एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विथ द किडनी, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा ये सही है, ठीक है, पहला वाला जो है वह सही है, ठीक है। देखिएगा अगला है वासा इफ्रेंसिया इंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू द बाइडर्स कैनाल, ठीक है। देखिएगा ये भी सही है, जो दूसरा है ये भी सही है, ठीक है। देखिएगा तीसरा देखिएगा देयर आर 12 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, देखिएगा ये गलत है, क्योंकि इसमें 12 पेयर नहीं निकलती हैं, 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स एराइज होती निकलती हैं, ठीक है। और देखिएगा इसमें देखिएगा चौथा है आरबीसीज आर द इन्यूक्लिएटेड, देखिएगा ये भी गलत है, क्योंकि देखिएगा जो आरबीसीज होती हैं वह न्यूक्लिएटेड पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए जो फ्रॉग होती हैं, फ्रॉग में जो आरबीसीज होती हैं वह न्यूक्लिएटेड होती हैं, और इसमें इन्यूक्लिएटेड दिया है, इसलिए जो चौथा ऑप्शन ये भी गलत है, ठीक है। देखिए एंड कंटेन द रेड कलर पिगमेंट, देखिएगा नेमली हीमोग्लोबिन, देखिए ये तो सही है, लेकिन जो देखिएगा यहाँ पर दिया ई न्यूक्लिएटेड एक गलत है, क्योंकि देखिएगा जो फ्रॉग की आरबीसीज होती हैं वह न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। इसलिए देखिएगा जो ऑप्शन बी इसमें वही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी पहला और दूसरा, क्योंकि इसमें देखिएगा जो पहला है वो दूसरा है वो ये सही है, ठीक है, बाकी जो 2 हैं वो गलत हैं, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिए जो फीमेल फ्रॉग होते हैं इसमें जो ओवरी होती है वह इरेगुलर शेप होती है, मतलब इसका कोई आकार जो है निश्चित नहीं होता, ठीक है। इसकी जो संरचनाएं होती है वह ट्यूबुलार होती है, नलिका रूपी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। और देखिए अटैच टू द किडनी, जो कि किडनी से जुड़ी होती हैं, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन की मदद से किडनी से जुड़ी होती हैं, जिसे कहा जाता है मीजोवेरियम, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है मीजोवेरियम कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रॉग, देखिएगा आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है अबाउट द फ्रॉग, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। देखिएगा जो पहला ऑप्शन है, देखिएगा पैराथायराइड एंड पीनियल बॉडी आर प्रेजेंट, देखिएगा ये सही है, जबकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। देखिएगा जो बी है देयर आर 10 क्रैनियल नर्व्स ओनली, देखिएगा यही गलत है और आपको गलत ही ढूंढना था, इसलिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं, जो देखिएगा फ्रॉग होते हैं उसमें 10 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है। और जबकि इसमें दिया है 10 क्रैनियल नर्व्स, सिर्फ 10 क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है, यही गलत है और आपको गलत ही ढूंढना था, क्योंकि इसमें देखिएगा 10 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है। और देखिएगा इसमें जो सी ऑप्शन है, देखिए ऑप्टिक लोब्स आर सिचुएटेड इन द मिड ब्रेन, देखिएगा ये भी सही है, ठीक है। देखिएगा और देखिएगा जो डी है, देखिए द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द कोनस आर्टियोसस, देखिएगा ये भी सही है, जबकि आपको गलत ढूंढना था, तो गलत इसमें जो है बी वाला वही क्या है गलत है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर इज जेली डिपॉजिटेड एज ए कवरिंग
ऑन द एग्स ऑफ फ्रॉग। देखिए कहाँ पर जो जेली होती हैं वो डिपॉजिटेड होती हैं, ठीक है, जो फ्रॉग का एग होता है उसकी कवरिंग के ऊपर, ठीक है। देखिएगा और जो ऑप्शन ए इसमें वही सही होगा, ठीक है, इन द ओविडक्ट, ठीक है। देखिएगा जो ऑप्शन ए इसमें है ओविडक्ट वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो जेली होती हैं वो डिपॉजिटेड होती हैं, ठीक है, ऑन द एग ऑफ फ्रॉग इन ओविडक्ट, ठीक है, यानी ओविडक्ट में, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन ए इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा इन ए फ्रॉग ए होल इज पंच्ड इन ए फ्लोर ऑफ इट्स बक्कल कैविटी देन द फ्रॉग विल नॉट डाई एज। देखिएगा जब उसके बक्कल कैविटी में होल कर दिया जाता है तब भी जो फ्रॉग होता है वह नहीं मरता, क्यों? देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है बक्कल रिस्पायरेशन डज नॉट स्टॉप, देखिएगा ये गलत है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, पल्मोनरी रिस्पायरेशन आकर, देखिए इसमें जो पल्मोनरी रिस्पायरेशन प्रारंभ हो जाता है। देखिएगा फ्रॉग में देखिएगा फ्रॉग में जो होता है वह रिस्पायरेशन थ्रू द लंग्स, यानी जो फ्रॉग में लंग्स के थ्रू भी रिस्पायरेशन होता है जिसे पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है, इसलिए जो इसमें ऑप्शन बी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है इन फ्रॉग मेसोरिचियम इज ए थिन फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन एक्सटेंडिंग बिटवीन। देखिए किनके बीच ये फैला होता है। देखिएगा ऑप्शन ए है 2 टेस्टिस, देखिए गलत है, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन बी है लीवर एंड किडनी, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी है 2 किडनी, ये भी गलत है। देखिएगा ऑप्शन जो डी है वही सही है, किडनी एंड टेस्टिस, ठीक है। यह किडनी और टेस्टिस के बीच फैला होता है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा फ्रॉग में देखिएगा जो टेस्टिस होती हैं वह बेलनाकार प्रेजेंट होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रेजेंट होती हैं, जो प्रत्येक किडनी के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो प्रत्येक किडनी के पास फैली होती हैं। देखिएगा सस्पेंडेड होती हैं बाय द मेसोरिचियम के द्वारा, ठीक है। देखिएगा इसमें देखिएगा कई वासाइफ्रेंसिया प्रत्येक टेस्टिस से निकलती हैं, ठीक है, जो मेसोरिचियम के थ्रू जाके यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से जुड़ जाती हैं, ठीक है। और देखिएगा इसमें जो किडनी का जो प्रत्येक पोस्टेरियर पार्ट होता है वह जाके बाइडर्स कैनाल में खुलता है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है किडनी एंड टेस्टिस वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बाइडर्स कैनाल इज फाउंड इन। देखिए जो बाइडर्स कैनाल होती हैं वह पाई जाती हैं, ऑप्शन ए है टेस्टिस ऑफ फ्रॉग, गलत है, ठीक है। देखिएगा ओवरी ऑफ मैमल्स, ये भी गलत है, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन सी इसमें वही सही होगा, किडनी ऑफ फ्रॉग। देखिए जो बाइडर्स कैनाल होती हैं वह देखिएगा फ्रॉग के किडनी में पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि यूरिनोजेनाइटल कैनाल की तरह कार्य करती हैं, ठीक है। और जो यूरिनोजेनाइटल कैनाल होती है वो जाके यूरेटर्स में खुलती हैं, ठीक है, जो उत्सर्जन में मदद करता है, ठीक है, जो उत्सर्जन में मदद करता है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिएगा द स्किन ऑफ फ्रॉग डज नॉट कंटेन। देखिएगा फ्रॉग की जो स्किन होती है वो क्या समाहित नहीं करती हैं, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन ए इसमें है क्यूटेनियस ग्लैंड, ये समाहित करती हैं, इसमें पूछा है क्या समाहित नहीं करती हैं, ठीक है। देखिएगा जो ऑप्शन बी इसमें है लिम्फ स्पेसेस, ठीक है, देखिए ये भी समाहित करती हैं, ठीक है। देखिए जो इसमें ऑप्शन सी है म्यूकस ग्लैंड, ये भी समाहित करती हैं। देखिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, स्केल्स, क्योंकि देखिएगा जो फ्रॉग की स्किन होती है उसमें स्केल्स नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग की जो स्किन होती है, ठीक है, वह देखिएगा नग्न होती है, ठीक है, नेक्ड होती है, स्मूथ होती है, ठीक है, चिकनी होती है, स्लिपरी होती है, ठीक है। देखिएगा एंड विदाउट स्केल्स, और बिना स्केल्स की होती है, ठीक है, इसमें स्केल नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा इसमें जो डर्मिस होती है वह समाहित करती है म्यूकस ग्लैंड को, ठीक है, जो कि स्लाइमी म्यूकस निकालती है, इसलिए जो ऑप्शन डी इसमें है वही सही होगा, ठीक है। देखिएगा कुल 10 क्वेश्चन थे। देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।